कि डराने से नहीं डरते, झुकाने से नहीं झुकते, और जो डरते हैं खुदा से वो जमाने से नहीं डरते हैं। इस बात को याद रखें। डराने से नहीं डरते, झुकाने से नहीं झुकते, जो डरते हैं खुदा से वो जमाने से नहीं तो डरते, और रहते हैं चुपचाप। यह है अपनी सादगी वरना गालिब, निगाहे मौत से मिलाने से भी हम नहीं। बताइए, जेल की धमकी देते हैं। मदन सर मौजूद है मंच पर, हमारे अभिभावक है, हमारे गार्जियन है, और हमारी ये खासियत रहती है कि हमारा मनभेद हो सकता है साथियों, मतभेद कभी नहीं हो सकता। मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता है। क्षमा चाहते लोगों ने कहा बहुत बार, मनोज यादव तो टूट गया है जी आप लोगों से, बोला था मुझे। देखिए साहब, हमारे बीच में है दादा, हमने कहा था, और हर मंच से हम इस बात को कहकर जाते हैं कि एक किचन में यदि बर्तन रखी रहती है, बर्तन रखा रहता है, तो जरूरी है कि वो गिरता है, आवाज होता है, तकरार होती है, फिर वो किचन में शांति रूप से रहता है। ये जेबी कैसे जेल के हमारा परिवार है, और माछी देखे घाव और दुश्मन देखे दाव। इस बात को बताकर जाएंगे कि हम लोग एक हैं, और एकता चट्टानी एकता का परिचय है कि आज बरकट्ठा विधानसभा की धरती में डीवीसी पावर प्लांट के मुख्य द्वार पर हजारों की तादाद में नौजवान यहां पर अपनी शिरकत को देने का काम किया है। इस बुनियाद पर नहीं कि हम लोग भाषण सुनेंगे और घर चल जाएंगे, नहीं। मैं उसी चीज को बैठकर नोटिस कर रहा था कि लोग यहां से जाते हैं क्या, लेकिन आपने चट्टानी एकता का परिचय सुबह 11 बजे से दिया है, और आप तमाम लोगों से इस बात को कहकर जाएंगे कि यही चट्टानी एकता बरकट्ठा विधानसभा में ऐतिहासिक मतों से जो भी प्रत्याशी जेल कैंप का होगा उसको बिल्कुल बेहतर प्रदर्शन करते हुए बिल्कुल भारी बहुमत से हम लोग इस बार विधानसभा भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। इसीलिए कम समय है साथियों, चूंकि टाइगर जयराम दा रहते हैं और मुझे वक्त बहुत कम मिला है, लेकिन फिर भी मैंने ज्यादा कह दिया। हमें अपनी उपस्थिति आपके बीच में देनी थी, और जो इस बात की चर्चा करते हैं चौराहों पर, जो इस बात की चर्चा करते हैं गलियों में कि इस पार्टी को महतो पार्टी करार दिया जाए, महतो पार्टी घोषित कर दिया जाए, शुरुआती तौर पर शुरू से हमने कहा है कि जहां टाइगर जयराम महतो होगा उसी जगह पर उसका बड़ा भाई रिजवान क्रांतिकारी होगा। आज बताइए हम लोगों का गुनाह क्या है भाई? हमारा अपराध यह है कि अपने सोए हुए झारखंड राज्य के नौजवानों को, अपने गांवों में सोए हुए हमारे बुजुर्गों को, झारखंड में सोई हुई हमारी बहनों को टाइगर जयराम महतो और उनका सेना चलाने का प्रण लिया है, जगाने का प्रण लिया है। और हम लोगों ने कहा है कि अंतिम सांस तक लड़ने की नौबत आएगी तो अंतिम सांस तक अपने जमीर को, अपने जमीन को, अपने जंगल को, अपने खदानों को और माए माटी की सुरक्षा के लिए जन जन तक जाएंगे, आंदोलन करेंगे और झारखंड प्रदेश को जगाएंगे। ये आपका आशीर्वाद मिला जी। लोगों ने कहा था कि ये लोग 50,000 तक सीमित हो जाएंगे, चुनाव लड़ रहे, लड़ने दीजिए। चुनाव क्या आलू का चोखा है कि ऐसे घुमाए और डाल लिए? हमने कहा कि संघर्षों के छाए में साहब, संघर्षों के छाए में निर्मित जवानी चलती है, और उस और जमाना चलता है जिस और जवानी चलती है। हमने कहा था शुरुआती दौर में, और इसलिए कहा था कि मुझे मालूम था कि आलोचनाओं का सामना हम क्रांतिकारी साथियों को करना होगा। हमारे ऊपर आलोचनाओं की कतार लगाई जाएगी, हमारे ऊपर दुश्मन मुसल्लत किए जाएंगे, दुश्मन लगेंगे, विपक्षी दल के पार्टी के लोग लगेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि राज्य का विभाजन आज ही हुआ है। ऐसी बात नहीं है। राज्य के विभाजन के 24 साल हम लोगों ने आप लोगों को मौका दिया है। अब रविशंकर जी तैयार हो गए, इनको मौका दे दीजिए। टाइगर जयराम महतो तैयार हो गया है जी इस प्रदेश की सुरक्षा के लिए। गांव का निकला हुआ एक गरीब का बेटा प्रण लेते हुए तैयारी किया है कि हम रहे या ना रहे, लेकिन दादा ये कारवा सच चुका है, इस कारवे को बर्बाद होने मत दीजिएगा। ये जयराम भाई का, जयराम जी ने कहा है कि हम रहे या ना रहे,
लेकिन जयराम महतो के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में इस प्रदेश के नौजवान जो जग कर तैयार हो गए हैं और सभी ने यह तैयारी कर लिया है कि लोकसभा में जो हुआ सो हुआ, विधानसभा हमारा है। और ये सन 2024 का प्रदेश है, ये 72 वाला प्रदेश नहीं है। एक एक पाई का हिसाब 24 साल के युवा लेने के लिए तैयार हो गया है। आपके बीच में आएंगे, कम समय में सिर्फ इस बात को कहकर जाएंगे कि आपके बीच में आएंगे पार्टी वाले लोग, जिंदाबाद करने के लिए, करवाने के लिए आपके बीच में आएंगे। लेकिन आज आप प्रण लेकर जाइएगा, आज आप कसम खाकर जाइएगा कि जमाना बदल जाए लेकिन बरकट्ठा के लोग नहीं बदलेंगे। जेबी केसेस के साथ खड़ा रहेंगे, तैयारी कीजिएगा। आपके बीच में आएंगे और कहेंगे कि झारखंड में बीजेपी आई जी तो फलनवा आई जी तो कहीं जेते लेकिन जयराम महतो को लाने का तैयारी हम लोगों ने कर लिया है। आप अपना बकवास एक तरफ रखिए, झारखंड के लोग अब बेवकूफ नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे बेवकूफ। आपको बता दें कि इसी तरह से अंग्रेज जब भारत में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से उनका प्रवेश भारत में हुआ, बिजनेस करने के लिए आए थे, व्यवसायिक दृष्टिकोण से भारत को देखा था, आए वो, लेकिन देखा कि भारत के लोगों को तुरंत तोड़ा जा सकता है, तुरंत गुलाम बनाया जा सकता है, तुरंत चालू कर दिया। क्या लगता है भगत सिंह को फांसी बाहर के लोगों ने दिलवाया था? नहीं दिलाया था। हमारे ही बीच के भारत के लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर मुखबरी करने का काम किया था। वैसे लोगों को चुनना है। अंग्रेज तो चले गए, जिस तरह आपको बता दो अंग्रेजों को खदेड़ने का काम भारत के नौजवानों ने किया था, भारत के क्रांतिकारी साथियों ने किया था। आज आप तैयारी कीजिए कि झारखंड में तो झारखंडियों को ठगने के लिए जो सरकार गठन किया जाता है, गठबंधन का नाम दिया जाता है, ऐसे गठबंधन सरकार को और ऐसे झारखंड में उपजे हुए सरकार को गिराएंगे और नौजवानों का सरकार टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व बनाएंगे। इसकी तैयारी आपको करना है। सारे धर्म, सारे समुदाय के लोग टाइगर जयराम महतो को आशीर्वाद दे चुका है। हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी, दलित सारे लोगों ने कहा है कि झारखंड को ठगने का काम हमारे नेताओं ने किया है। भाई आप लोग नौजवान हैं, भैया आप लोग नौजवान हैं, दादा आप लोग नौजवान हैं, आप लोगों ने झारखंड में एक ज्वाला लगाने का काम किया है। आप लोगों के ऊपर झारखंड के लोगों ने, झारखंड के माओं ने, झारखंड की बहनों ने बड़ी उम्मीद के निगाह से आपको देखा है। कृपया करके हमारी उम्मीदों पर पानी फेरने मत दीजिएगा। आप तमाम बहनों से, तमाम झारखंड वासियों से आज इस बात को कहकर जाएंगे सोशल मीडिया और मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि आपने जो विश्वास, आपने जो आस्था, आपने जो उम्मीद हम झारखंड के नौजवानों के ऊपर, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेबीकेएसएस पार्टी के ऊपर आपने जो आस्था जताया है, आपने जो उम्मीद जताई है, हम चले जाएंगे, इस दुनिया से चले जाए, हम कल रहे ना रहे, लेकिन आपके उम्मीदों को नौजवान टूटने नहीं देगा। हम क्रांतिकारी साथी कभी टूटने नहीं देंगे। आश्वस्त कर देना चाहिए। जिस तरह से देश की आजादी में भगत सिंह के साथ दिया, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी कुर्बानी को दिया, बिरसा मुंडा ने अपनी कुर्बानी को दिया, उसी तरह से इस झारखंड के भीतर जो आंदोलन छिड़ी है, जिसे हम खतियानी आंदोलन कहते हैं, आज के इस महाजुटान ने यह तय कर दिया है कि झारखंड हमारा है और झारखंड की अस्मिता की रक्षा और झारखंड के माई माटी की रक्षा आपके कंधों के ऊपर है। नौजवान तैयार है कि नहीं तैयार है? गर्व कीजिएगा, कितने लोग तैयार हैं? दादा ने तो, मनोज दा ने तो हाथ उठवाया था, आप तो बड़ा पीछे हैं हाथ उठाने में। बिल्कुल तैयारी कीजिएगा। और जिस तरह से आपको बताए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। साथियों जग जाइए, साथियों उठ जाइए और उठ खड़े होइए। 15 अगस्त आने वाला है, यौम आजादी हम मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे, लेकिन आए दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आप अपने दिल से पूछिए, आप अपने कलेजे से पूछिए, अपने आप से पूछिए कि क्या हम वाकई में आजाद हुए हैं? क्या वाकई में हमें आजादी मिली है? आपका जमीर कहेगा, आपका दिल कहेगा कि हम आज भी गुलाम हैं। हम आज भी गुलाम हैं इन कंपनियों का, इन दलाल किस्म के नेताओं का गुलाम है। इन गुलामी के जंजीरों से आपको निकलना होगा साथियों। इसलिए निकलना होगा कि हम सेकुलर माइंड के साथ में, सेकुलर अंदाज में आपके बीच में एक अलग जगाने का प्रयास किए हैं। टाइगर जयराम महतो आज अपने बीमारियों से जूझ रहा है। इनको क्या परवाह था जी? 200 करोड़ का ऑफर आया था, 200 करोड़ का ऑफर आया था। कोई गरीब का बेटा रहता तो शायद आपको और हमें बेचा। इन्होंने कहा कि दादा ये 200 करोड़ आप अपने पास रखिए, गंगिया के निकला हुआ, गंगिया के गठरी से निकला हुआ 200 रुपया ही जयराम महतो का तकदीर और झारखंड का तकदीर बदल सकता है। हम बिकने वाले नहीं है श्रीमान, हम टिकने वालों में से है। हमने जब अपने नाम के अंत में क्रांतिकारी रख दिया तो पूरा शरीर आप पर समर्पित कर दिए, पूरा जीवन झारखंड के लिए समर्पित कर देंगे। इस बात को याद रखिएगा। लोगों ने कहा है, अभी हालिया न्यूज सुना रहे हैं, लोग कहे हैं कि जयराम महतो तो एगो बिजनेस खोल लो। बिल्कुल सच बात। हम लोग हक बात पर साहों की भी परवाह नहीं करते साहब। लोगों ने कहा कि जयराम महतो बिजनेस खोला हुआ। हमने कहा कि दादा सुनिए, हम लोग गरीब पार्टी हैं और यदि किन्हीं को डाउट है तो रिजवान से वार्तालाप कर लीजिएगा, एक एक पाई का हिसाब देंगे आपको, एक एक पाई का हिसाब देंगे जी। लेकिन लोगों के बोलती, जो विपक्षी पार्टी के लोग बैठे हैं, उनकी बोलती बंद कर देते हैं जी। आप क्या बात करोगे जी? आज तक बिरसा मुंडा जो अंग्रेजों से लड़ते चले गए इस दुनिया से, उन्हें शहीद का दर्जा 2-4 साल पहले मिला है साहब। शहीद का दर्जा भगत सिंह ने यदि कुर्बानी दिया था तो बिरसा मुंडा ने भी कुर्बानी दिया था, शेख भिखारी ने भी कुर्बानी दिया था। आप इनको शहीद के दर्जों में क्यों नहीं शामिल किए? नहीं किए इसलिए कि हम लोग सोए हुए हैं। रविशंकर दादा आएंगे तो कविशंकर दादा खड़ा हो जाएंगे इनके अगेंस्ट में। जयराम महतो जब नॉमिनेशन किए तो पता नहीं इतना जयराम महतो को निकाल दिया ये लोग खोज के, तो नॉमिनेशन में खाली जयराम महतो दिख रहा था। इतनी चाल और इतना षड्यंत्र, बाप रे बाप। काहे इतना षड्यंत्र कर रहा मालूम है? एक बेटा निकल चुका है झारखंड को बदलने के लिए। लोगों ने कहा कि ये जाति की बात नहीं करता है। हमारे लोगों ने कहा कि जाति की बात नहीं करता है, आप लोग भ्रम मत फैलाइए। लेकिन कहा जाता है कि आप जैसे ही कदम को घर से बाहर निकालेंगे, विपक्षी हावी होंगे, राजनीतिक दल के लोग हावी होंगे। लेकिन हमें किसी की परवाह नहीं है। हम कम समय में सिर्फ इस बात को कहकर जाएंगे कि हमें किसी की परवाह नहीं है। जब झारखंड की जनता हम लोगों के साथ है तो विपक्षी पार्टी अपने घर में रहे। हम लोग परिवार वाले राजनीति करने नहीं आए हैं, हम वो राजनीति करने नहीं आए हैं कि दिशोम गुरु के बाद हेमंत सोरेन और हेमंत सोरेन के रहते हुए वो सीता सोरेन, वो बसंत सोरेन, और हम तो भैया गलो दादा तोर घरे गिरिडीह में गो कल्पनो सोरेन आई गए। बताइए, भाभी को प्रोजेक्ट कर दिए और सरफराज चचा को बैठा दिए। बताइए मुसलमान को कितना बेवकूफ बनाया है ये लोग। अरे वो सीट मुसलमानों की थी जी, आपने बैठा दिया कल्पना सोरेन को, चचा को राज्यसभा भेज दिए। लेकिन बता देंगे कि सरफराज चचा का बदला जयराम महतो लेंगे, इस बात को बताकर जाएंगे। इस बार सिंहासन खाली करो, योद्धा आ रहा है, सिंहासन खाली करो, जयराम महतो आ रहा है। अंत में सिर्फ इस बात को कहकर जाएंगे कि हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाता है, हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाता है, और हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाता है। और साहब हम युवा हैं, हमें बदलने का प्रयास ना करो, क्योंकि हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाता है। हम बदलते हैं तो इतिहास बदल